हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नया वैकेंसी निकल के आया है। इसके लिए आपको जाना होगा सेल का ऑफिशियल वेबसाइट selcareer.com। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलेगा। जॉब ओपनिंग्स के थोड़ा सा नीचे आपको जाना है। यहाँ पे जॉब्स बोल के आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसको स्टील प्लांट की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया है, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हो वो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पे देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टील प्लांट बार्नपुर पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल का रिक्रूटमेंट है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है ISP बाई आर रिक्रूटमेंट बाई DR बाई 2023 बाई 01। एडवर्टाइजमेंट नंबर का जो डेट है वो है 29 दिसंबर 2023। तो इसमें पोस्ट डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट पहला पोस्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी कि ACTT पोस्ट S1 लेवल में है, जिसमें हमारा 40 पोस्ट है। पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक ट्रेड का कितना पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, और टोटल पोस्ट आपका यहाँ पे कितना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं फीटर में टोटल 6 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 12 पोस्ट है। टर्नर में 3 पोस्ट है। EOT क्रेन ऑपरेटर में आपको 9 पोस्ट है। वेल्डर में 5 पोस्ट है। हेवी व्हीकल ड्राइवर में 5 पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद अगला जो पोस्ट है वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जिसमें बॉयलर ऑपरेशन में आपका S3 लेवल का है, जिसमें हमारा आपका 3 पोस्ट है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 लेवल, जिसमें आपका 3 पोस्ट है। ठीक है। तो उसके बाद रिजर्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन रहता है एज पर गवर्नमेंट रूल वो रहेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ऑपरेटर काम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 लेवल में आपका अपर एज है 30 ईयर्स। 18 जनवरी 2024 इसका अपर एज लिमिट रखा गया है एज ऑन। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं आपको 10th, साथ में आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन में। उसके साथ आपको फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 लेवल का, जिसमें आपका एज लिमिट है 28 साल। इसमें आपको 10th होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए, फिटर, रिगर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, ये सब ट्रेड में। साथ में आपको सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ACTT, जिसमें आपका एज लिमिट है 28 साल। इसमें आपको 10th, साथ में ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। उसके बाद फिटर यहाँ पे देख सकते हैं, फिटर में भी आपको 10th, साथ में ITI होना चाहिए फिटर में। टर्नर में भी आपको 10th के साथ आपको ITI होना चाहिए फिटर टर्नर में। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन वेल्डर में भी आपको 10th, साथ में ITI होना चाहिए टर्नर में। अगर आपका अप्रेंटिसशिप है, ITI नहीं है, डायरेक्ट आपका अप्रेंटिसशिप है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी EOT क्रेन ऑपरेटर, इसमें भी आपको क्या है 10th होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए। किस ट्रेड में? फिटर, रिगर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब ट्रेड में। साथ में आपको क्या होना चाहिए? मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रेन ऑपरेटर। ठीक है। 120 टन और मोर कैपेसिटी का आपको क्रेन ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में अगला पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हेवी व्हीकल ड्राइवर, इसमें आपको 10th होना चाहिए, साथ में हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सब चीज़ जैसे हॉल पैक, डंपर, हाइड्रोलिक, मोबाइल क्रेन, बुलडोज़र, चेन माउंटेड लोडर, व्हील लोडर, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, हाइड्रोलिक सोवेल, ये सब चलाने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो अगला आ जाते हैं गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस पे यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स दिया गया है, ये सब आप लोग चेक कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एमोलूमेंट्स यानी कि कितना आपको सैलरी मिलेगा, आपका जो है बेसिक स्केल यहाँ पे दिया गया है और लेवल भी दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन, ये था आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। ठीक है। OCTT ट्रेनी नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्केल मिलेगा।
और लेकिन जो आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है इसमें आपको पहले ट्रेनिंग के हिसाब से रखेगा। तो इसमें आपको क्या होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल का ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट ईयर में 12,900, सेकेंड ईयर में 15,000 आपको पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड। उसके बाद 2 साल बाद आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे जो है आपको सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद 1:3 रेशियो में आपको स्किल टेस्ट में बुलाएगा, ठीक है। और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो रिटेन टेस्ट का नंबर के अनुसार, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और SC ST OBC का जो आपका रिजर्वेशन रहता है वो तो रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे सेल की तरफ से दिया गया है, जो 50 परसेंटाइल यहाँ पे दिया गया है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 40 परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 100 में से आपको 40 परसेंटाइल स्कोर आपको लाना है, तभी जो है आप CBT में क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे कुछ दिया गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 लेवल, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 लेवल का। यहाँ पे हाइट मिनिमम दिया गया है, मेल का 155, फीमेल का 143, वेट यहाँ पे दिया गया है मेल का 45, वोमेन का यहाँ पे 35, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फीस यहाँ पे क्या रखा गया है। फीस यहाँ पे देख सकते हैं OCT का यहाँ पे रखा गया है 500, जनरल OBC EWS का, SC ST फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का 150, ACTT में आपको 300 जनरल का, 100 आपको SC ST OBC का, और बॉयलर अटेंडेंट का यहाँ पे 300 आपको जनरल का और 100 आपको SC ST फिजिकली हैंडीकैप, ये सब का है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आपको सेल का वेबसाइट से कहाँ से अप्लाई करना है ये हम दिखा देते हैं कि कैसे कहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसका अगर एप्लीकेशन कैसे भरना है, इसका अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं डिटेल्स वीडियो में बता दूंगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करके इसका फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसके बाद जनरल कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। बेसिक जो आपका रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दिए हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा। इसका एग्ज़ाम बोला गया है कि इंडिया में कहीं भी हो सकता है, वो आपका जो है मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करेगा कि इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया भी हो सकता है या तो कोई एक जगह हो सकता है, ये मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करेगा। उसके बाद आ जाते हैं आपको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट और आपको CBT टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा, TA नहीं दिया जाएगा। लेकिन SC ST PWD कैंडिडेट्स को, जो लोग टेस्ट में आएंगे वो लोग को जो है यहाँ पे सेकेंड क्लास स्लीपर का रेल फेयर दिया जाएगा। अगर आप टिकट प्रोवाइड करते हो तो आपको यहाँ पे वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका डिस्टेंस 30 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये था आपका डिटेल्स। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर 2023 से। क्लोजिंग डेट आपका है 18 जनवरी 2023। 18 जनवरी को ये फॉर्म आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रहा है ज़रूर कमेंट्स कीजिए, बता दूंगा। अब बैक आ जाएंगे, अब बोल रहा है कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉगिन ऑप्शन है वेबसाइट में, ठीक है। इस लॉगिन ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर कह के लिखा है, यहाँ पे जाके क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में यहाँ पे सिलेक्ट प्लांट करना है, ठीक है। सिलेक्ट प्लांट में यहाँ पे देख सकते हैं इसको स्टील प्लांट, इसको सिलेक्ट करके सबमिट करके आगे का प्रोसेस करना है। तो आगे का प्रोसेस कैसे करना है इसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए डिटेल्स में तो वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।